जय हिंद। आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान कक्षा 10 भाग 2। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आप लोग को पीछे बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसमें रासायनिक अभिक्रिया में उसके बाद से आपको पढ़ना होगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे समझेंगे, आइए देखा जाए। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक मतलब होता है उसको प्रतीकों के रूप में लिखना। जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, यह सब क्या है? उसका प्रतीक है। यही प्रतीकात्मक निरूपण में होता है उसको प्रदर्शित करना। निरूपण में क्या होता है? उसको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? रासायनिक समीकरण क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर रासायनिक समीकरण में आपको तैयार है, रासायनिक समीकरण बढ़िया से तैयार है, तो मुझे आशा है कि पूरा केमिस्ट्री का आप हर एक टॉपिक को समझ लेंगे, क्योंकि सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका रासायनिक समीकरण। अब इसी में रासायनिक समीकरण में आपको पढ़ना होगा अभिकारक। क्या पढ़ना होगा? अभिकारक। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो भाग लेने वाला ही पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका अभिकारक कहलाएगा। देख रहे हैं अभिकारक की, यही हमारा क्या है? अभिकारक है। जैसे कि जब अब अभिकारक जो होता है इसको सदैव क्या लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। जो अभिकारक होता है यह अभिक्रिया के बाईं तरफ लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है? अभिक्रिया के बाईं तरफ। जैसे कि देखिए यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? H2O का निर्माण हुआ है। तो यह जो निर्माण होता है उसी को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप, अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको क्या हम पढ़ेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभिकारक। क्या लिख सकते हैं? यह क्या दिखाई दे रहा है? तो अभिकारक दिखाई दे रहा है। और जो दाएं तरफ होता है वही क्या होता है? उत्पाद होता है। तो इसमें उत्पाद क्या हो जाएगा आपका? ये वाला उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो देखिए, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसके बाद से क्या बना देगा? जल, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। सबसे पहले इसका क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपको अभिकारक और उत्पाद बता दिया गया है, उसी तरह से अब रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाएगा इसमें अब देख लिया जाए। देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? पहला, इसमें इसका रासायनिक समीकरण लिखने के कई कंडीशन है। 1, 2, 3 और 4 कंडीशन इसमें हम बता दे रहे हैं। 4 कंडीशन से ही आप रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिएगा, रसायन अभिकारक के उत्पाद, जो अभिकारक होता है जो उत्पाद बनाता है, तो उत्पाद में परिवर्तन को उनकी मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कि जब हम जो अभिकारक होता है उससे अभिकारक के माध्यम से जो उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको एक तीर के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऐसे एक तीर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तीर। देख रहे हैं, यही तीर की बात किया जा रहा है कि जब अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन करते हैं तो उसको एक तीर के माध्यम से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जो आपको एक तीर ये दिखाई दे रहा है, समझ गए? उसी के बाद से दूसरा आ जाएगा अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह। योग मतलब देख रहे हैं प्लस,
यह प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। उन्हें बाईं ओर अर्थात इधर क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। समझ रहे हैं? जो अभिकारक होता है उसे के बीच में, तत्वों के बीच में क्या किया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, जो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और उन्हें अभिकारक यानी कि उन्हें रासायनिक समीकरण में किधर लिखा जाता है, तो बाईं तरफ लिखा जाता है। तो जो बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है, समझ गए? तीसरा कार्य कंडीशन कह रहा है कि उत्पादकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें क्या किया जाता है, दाईं और राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। देखिए जहां पर उत्पाद के रूप में, जैसे कि तीसरा आपको बताया है कि उत्पादकों के बीच योग का चिन्ह, किसका, योग में तो होता है जोड़, योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS के रूप में लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, दाईं ओर। देख रहे हैं, यही क्या होता है, RHS होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। उसी तरह से हो जाएगा तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन होता है कि तीर का निशान, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तो देखिए तीर का सिरा, यही ना तीर का सिरा है, तो किधर है, यही ना उत्पाद है, तो उत्पाद की ओर होता है। तथा यह अभिकारक होने की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि यह अभिकारक होने की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। यही ना अभिकारक है, तो यही तो क्या कर रहा है, अभिकारक होने की दिशा को क्या कर रहा है, दर्शाता है। कहे हैं कि जो तीर का निशान होता है यह किधर होता है, तो तीर का निशान सदैव उत्पाद की ओर होता है और यह अभिकारक होने की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो रासायनिक समीकरण होता है उसका एक कंडीशन पढ़ा जाएगा, रासायनिक समीकरण का संतुलन होना। संतुलन मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। यानी कि जिसमें उत्पादकों की संख्या में परमाणु जो होते हैं, वो अगर वो उत्पादकों की संख्या में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तथा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो वो कौन सा समीकरण होगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादकों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादकों की परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होने पर, क्या होने पर, समान होने, अर्थात दूसरे शब्दों में इसको समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं, बराबर होना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहे हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादकों की परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या यदि समान है या बराबर है तो उसी को क्या कहेंगे हम, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसमें जैसे कि आपको एक उदाहरण दे दिया है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, जब क्रिया कराते हैं, यानी कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है 1, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो क्या ये संतुलित है, नहीं। हम कहें कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी, आपस में बराबर होनी चाहिए, तब वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन, देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा, इसी का गुणा इसमें होगा, तो मैग्नीशियम कितना हो जा रहा है 2 और ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1, अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दे तो मैग्नीशियम कितना हो जा रहा है 2 और ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 2, तो यानी मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, क्या संतुलित हो गया, यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। कभी कभी समीकरण को संतुलित करना पड़ता है और कभी कभी समीकरण संतुलित बना ही देता है, अपने आप बना ही होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फेरिक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहा है तो फेरिक सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है, फेरिक सल्फेट बना दे रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो क्या होता है, जब फेरिक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो जब फेरिक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फेरिक सल्फेट तथा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे देखिए तो फेरिक कितना है 1, यहाँ पे फेरिक कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे क्या है 4। क्या ये पहले से संतुलित है,
इसमें कोई हमको समीकरण में संतुलन करना नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है उसका संतुलन भी जरूरी होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित तो आपको बता दिया है कि रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होता है, लेकिन जो रासायनिक समीकरण होता है उसका संतुलन का कोई महत्व होता होगा जरूर। यही कारण है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि देखिए यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, देख रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही, जैसे कि क्या बताए हैं, हम बताएं आपको दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसको अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, दूसरे शब्दों में, तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान रहती है। इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। हम बता रहे हैं कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या एकदम अनिवार्य होता है कि क्या होनी चाहिए, समान होती है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, अन्यथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई पूछता है, कई लोग पूछते भी हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या सदैव क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाते चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा आने वाले समय में। जैसे कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को लेकर, उस पर ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँ।